नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुब्रमण्यम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष 17 अक्टूबर से अन्न जल त्याग कर बैठेंगे आमरण अनशन पर। इस वर्ष बस्तर दशहरा पर्व में भी सभी रस्म तो निभाए जाएंगे, लेकिन इनमें लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सांसद और कलेक्टर ने लोगों से की अपील। बस्तर दशहरा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और बीजापुर के बासाबुड़ा क्षेत्र में पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। और अब खबरें विस्तार से। सन 2014 में आदिम जाति विकास सहायक आयुक्त कार्यालय के द्वारा चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष द्वारा शुक्रवार को जिला पत्रकार भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी कि संघ के अध्यक्ष प्रभुनाथ पाणिग्राही 2 अक्टूबर से अपने निवास स्थान ग्राम सुधापाल में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हैं, लेकिन अब तक किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनकी सुध नहीं ली गई है। शासन प्रशासन के निरंकुश रवैये को देखते हुए 17 अक्टूबर से वे अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन शुरू करेंगे। यह जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के सचिव रामनाथ कौशिक ने पत्रकारों को दी। इस दौरान उन्होंने हमें बताया, सर, हमारे संघ के अध्यक्ष प्रभुनाथ पाणिग्राही जी आज 15वां दिन है उनका उपवास। अब तक के किसी भी अधिकारी एवं कोई भी जनप्रतिनिधि कोई सुध नहीं लिया है और यहाँ पर सचिव मुख्य सचिव आके चले भी गए, फिर भी हमारा कोई सुध नहीं लिया गया, जिसके चलते हमें हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो अन्न जल त्याग करके कल से आमरण अनशन पे बैठने का घोषणा किया है। कितने दिनों तक चलेगा? ये अनिश्चित है। हमारा बार बार निवेदन है शासन प्रशासन से, हमारा जो जांच प्रतिवेदन का जो मांग है हमें जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। मैं पिछले 2 अक्टूबर से अपने निवास पर अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठा हुआ हूँ। दरअसल मैं ये उपवास 2014 सीधी भर्ती फर्जीवाड़ा आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर की जांच रिपोर्ट की मांग को लेकर कर रहा हूँ। यह वो आदेश है जिसके तहत सरकार ने 22 जनवरी 2019 को इस फर्जीवाड़ा के लिए जांच समिति बनाई थी 2 सदस्यीय। आज 2 वर्ष पूरे होने को हैं। जांच का कोई अता पता नहीं है। अभी हमने 2 अक्टूबर से आमरण अनशन की घोषणा की थी, परंतु जिले में 144 धारा की वजह से हमने उसे परिवर्तित करते हुए मैं अपने निवास पर 2 अक्टूबर से उपवास पर बैठा हूं। आज 15 दिन हो गए, फिर भी सरकार का निरंकुश रवैया, शासन प्रशासन का निरंकुश रवैया, अब तक इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। हमारे साथ, हमारे संघ के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, जिससे ये प्रतीत होता है कि सरकार, पूरा प्रशासन इस फर्जीवाड़े को दबाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। संक्रमण काल को देखते हुए दशहरा पर्व के सभी रस्म निभाए जाएंगे, लेकिन बस्तर को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए पूरी सावधानी जिला प्रशासन द्वारा बरती जा रही है। साथ ही बस्तर दशहरा समिति द्वारा भी बस्तर वासियों से अपील की जा रही है कि इस वर्ष केवल वही लोग दशहरा पर्व में पहुंचे जिन्हें उपस्थित होकर रस्मों को निभाना है। इस संबंध में अपील करते हुए बस्तर सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोगों से क्या अपील किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं दीपक बैज, अध्यक्ष बस्तर दशहरा समिति। साथियों, निश्चित रूप से हम और आप सभी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि इस समय बस्तर दशहरा को कोरोना मुक्त महामारी से बचाना है और बिना भीड़ भाड़ के सफल दशहरा का आयोजन करना है। इसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब 2020 के माध्यम से डायरेक्ट लाइव प्रसारण करेंगे। तो निश्चित रूप से आप उस प्रसारण के माध्यम से डायरेक्ट लाइव आप बस्तर दशहरा का देख सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह बस्तर जिला के कलेक्टर रजत बंसल भी आम जनों से अपील करते हुए जिला प्रशासन को सहयोग करने की अपील करते हुए आपने बताया, इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय बस्तर दशहरा आयोजन समिति एवं सभी मांझी चालकी के साथ बैठक हमने करके ये तय किया कि पूरे रीति रिवाज के साथ बस्तर दशहरा का आयोजन होगा। भीड़ को रोकने के हिसाब से सामाजिक दूरी बनाने की प्राथमिकता को देखते हुए आपसे निवेदन है कि एक दर्शक के नाते आप बस्तर दशहरा का आनंद लाइव में फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब अकाउंट से आप उठा सकते हैं। बस्तर दशहरा 2020 नाम से फेसबुक पे और यूट्यूब पे हम चैनल्स क्रिएट कर रहे हैं। साथ में हमारे बस्तर जिले के मीडिया साथी भी अपने अपने चैनल्स के माध्यम से सारी जो उत्सव होंगे उनको लाइव और रीटेलीकास्ट करके दिखाएंगे। और जो दर्शक खुशकिस्मत हैं, बस्तर दशहरा की जहां से झांकी निकलती है वहीं पर उनका घर है और वो रिकॉर्ड करने के स्थिति में रहते हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि ना सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करें बट उसको लाइव अपने अपने चैनल से अपने अपने अकाउंट से करें, तो निश्चित रूप से ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले पाएंगे। तो इस विपरीत स्थिति में भी हम लोग रीति रिवाज के साथ इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर पा रहे हैं। ये सब तभी संभव है कि आपका सहयोग हमें मिले और आप एक दर्शक होने के नाते इसका ज्यादा से ज्यादा संख्या में आनंद लाइव प्रसारण और वर्चुअल माध्यम से उठाएं। आपका कलेक्टर रजत। उम्मीद है बस्तरवासी भी जिला प्रशासन और दशहरा समिति के द्वारा किए गए व्यवस्था को लागू करने में अपना पूरा सहयोग देंगे और बस्तर को कोविड-19 से संक्रमण से बचाएंगे। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के कोरसागुड़ा इलाके में आज सुबह हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली की पहचान जन मिलिशिया कमांडर हेमला के रूप में की गई है। बस्तर आईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम सुबह नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जॉइंट ऑपरेशन में निकली हुई थी। इसी दौरान बासागुड़ा इलाके के कोरसागुड़ा इलाके में पुलिस का नक्सलियों से सामना हुआ और लगभग 2 घंटे तक चले पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है और उसके शव को भी बरामद किया गया है। मारा गया नक्सली काफी लंबे समय से बीजापुर इलाके में सक्रिय था और कई बड़ी वारदातों में शामिल था। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में डिटोनेटर, एक्सप्लोजिव और नक्सलियों का दैनिक सामान भी बरामद किया है। जिला बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरसागुड़ा में नक्सल के सूचना पर सीआरपीएफ का एवं स्थानीय पुलिस बल के एक संयुक्त पार्टी अभियान के लिए निकले थे। सुबह करीबन 9:30 बजे एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। एक्सचेंज ऑफ फायर के पश्चात नक्सल का एरिया को जो सर्च की गए थे उस समय एक डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उसका शनाख्ती फिलहाल अभी हेमला करके एक उधर स्थानीय जो जन मिलिशिया कमांडर के रूप में शनाख्त हुए थे और भी आसपास इलाके में लगातार अभी सर्चिंग जारी है। उस इलाके से काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, डिटोनेटर्स और कंट्री मेड वेपन्स मिला है और अन्य इलाके से भी एडिशनल रीइंफोर्स पार्टी रवाना हो गए थे। लगातार इलाके में भी सर्चिंग जारी है। पार्टी लौटाने के बाद और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। कोरोना संक्रमण कागजी मुद्रा और अन्य कागज के माध्यम से भी फैलने का खतरा है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो भी आवेदन या प्रपत्र आते हैं उन्हें सैनिटाइज करने के लिए विशेष मशीन लगाया गया है। इस मशीन में आवेदन पत्र या जो भी कागजात हैं उन्हें 5 मिनट के लिए रखा जाता है। इससे कागज पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो जाता है और कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा भी खत्म हो जाता है। यह मशीन केवल बस्तर जिला के एसपी कार्यालय में ही लगाई गई है।
बोधघाट थाने में पदस्थ आरक्षक द्वारा 376 मामले में आरोपियों को मदद पहुंचाने की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक दीपक झा तक पहुंची। उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरक्षक को सस्पेंड किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जगदलपुर के थाना बोधघाट क्षेत्र में 20 सितंबर को एक महिला द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। इस पर 376 का मामला दर्ज कराया था। मामला को गंभीरता से लेते हुए बोधघाट पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करना शुरू किया, मगर आरोपियों के परिजन द्वारा लगातार महिला को धमकी बयान बदलने के लिए दी जा रही थी। इस मामले को लेकर महिला ने आरोपियों को संरक्षण देने की शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक झा के पास की। पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने जांच के आदेश दिए और जांच में पाया गया कि बोधघाट में पदस्थ आरक्षक आरोपियों की मदद कर रहा था। पुलिस जब आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी तो आरोपी 9-2-11 हो जाया करते थे। जांच में पता चला कि आरक्षक इसकी जानकारी उनको दिया करता था। मामला पुलिस अधीक्षक दीपक झा के संज्ञान में आया और तत्काल प्रभाव से आरक्षक को सस्पेंड किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक झा का कहना है कि महिला अपराध में यदि कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या कार्रवाई हुई सर? ये बोधघाट थाने का एक प्रकरण है जिसमें एक महिला के द्वारा कुछ समय पहले 376 IPC के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें अपराध दर्ज किया गया था। अपराध दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और इसी प्रकरण में महिला के द्वारा पुनः एक शिकायत किया गया कि जो आरोपी के परिजन हैं उनके द्वारा उनको लगातार अपराध कैमी के बाद से उनको अपना बयान बदलने के लिए धमकी दिया जा रहा है। इस मामले को भी संज्ञान में लेते हुए तत्काल एक अपराध दर्ज किया गया है उन आरोपियों के खिलाफ और फिर उसकी विवेचना की जा रही है। आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें ये बताया गया कि उसने किसी अपने ही पुलिस थाने के किसी स्टाफ के ऊपर संदेह जाहिर किया कि संभवतः उसकी संलिप्तता है, जिस कारण से आरोपियों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसकी तत्काल संज्ञान में आते हुए तत्काल हम लोगों ने उसको प्राथमिक जांच करने के बाद तत्काल उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी विभागीय जांच की जा रही है और जैसा कि शासन और पुलिस मुख्यालय महिलाओं संबंधी अपराध को लेकर काफ़ी संवेदनशील है, उसी को देखते हुए हम लोगों ने भी अपने ज़िले में जितने भी महिला संबंधी अपराध हैं सभी की जांच गंभीरता से करने के लिए सभी विवेचकों को निर्देश दिया गया है और किसी प्रकार की कोताही किसी के द्वारा भी किया जाएगा तो उसके खिलाफ तत्काल स्ट्रिक्ट कार्रवाई किया जाएगा। इसको लेकर सभी को सचेत भी कर दिया गया है और सभी को संवेदनशील रहने के लिए भी बताया गया है। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध दशहरे पर्व की शुरुआत हो चुकी है। पर्व के दौरान बस्तर में शांतिपूर्ण माहौल रखने और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम कर रखे हैं। दरअसल इस बार कोरोना की वजह से शहर के सभी देवी मंदिरों में और बस्तर दशहरा के सभी रस्मों में आम लोगों को शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है और इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया जा रहा है। बस्तर एसपी का कहना है कि दशहरा पर्व को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से बस्तर की सीमाओं में भी मोबाइल चेकपोस्ट नाका लगाकर सघन जांच किया जा रहा है। वहीं बाहरी पर्यटकों को भी इस बार बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए मना कर दिया गया है। वहीं किसी तरह से कोई बाहरी पर्यटक या दूसरे राज्यों से लोग इस पर्व में शामिल ना हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा दशहरा रस्मों के दौरान स्थलों पर कर्फ्यू जैसे हालात रहने की बात बस्तर एसपी ने कही है और आम लोगों को उन स्थानों में पुलिस द्वारा नहीं आने दिया जाएगा। इसके अलावा शहर के देवी मंदिरों से लेकर जिले के आसपास के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने पर पूरी तरह से रोक लगाया गया है और उन इलाकों में भी पुलिस बल तैनात की जा रही है। बिल्कुल बस्तर दशहरा बस्तर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं, लेकिन चूंकि वर्तमान में कोरोना महामारी भी है और बस्तर भी संक्रमित है, उसको देखते हुए इस बार कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मूल रूप से जो समिति है और प्रशासन ने मिलकर के ये सभी के समन्वय के साथ ये तय किया है कि इस बार आम लोगों के लिए बस्तर दशहरा प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से जो आमंत्रित लोग रहेंगे उन्हीं के लिए पास रहेगा, उसी के आधार पर जा सकते हैं। बाकी रस्म के लिए जितने भी राज परिवार के हों या और भी जितने भी लोग हों, उन सभी लोगों को अनुमति रहेगी और इसके लिए पुलिस विभाग को भी पर्याप्त हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था लगाया है। पुलिस मुख्यालय से ही बल मिला है। हम लोगों ने जगह जगह पहले ही इसको प्रचार प्रसार किया है कि ऐसे भी 5 बजे के बाद से हम सभी जानते हैं कि
एक तरह से सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और अनावश्यक लोगों को अनावश्यक रूप से घूमने के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, उसको और कड़ाई से पालन करेंगे। और आज से जैसे काचनगुड़ी का शुरुआत हो रही है तो वहाँ से भी हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाएंगे ताकि अनावश्यक रूप से भीड़ न रहे और कोरोना का संक्रमण भी कंट्रोल में रहे। और साथ ही बस्तर दशहरा जो कि ऑनलाइन माध्यम से जिसको उपलब्ध करवाया गया है और लोकल केबल टेलीविज़न के माध्यम से लोग इसका देख सकते हैं, तो वो उस प्रकार से लोगों के लिए उपलब्ध रहे। बस्तर जिले के दरभा ब्लॉक मुख्यालय स्थित आधे दर्जन आदिवासी परिवारों को उनके जमीन से बेदखली करने का मामला सामने आया है और ये आरोप स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि पर लग रहा है। दरअसल ग्रामीणों के अनुसार बीते लगभग 35 वर्षों से जिस जमीन पर वे घर बनाकर रह रहे हैं उस जमीन से अब राजस्व विभाग उन्हें हटाने का प्रयास कर रही है और जमीन से बेदखल करने का फैसला कर कब्जाधारी ग्रामीणों के घर की नपाई बिना नोटिस जारी किए शुरू कर दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग कांग्रेस पार्टी से जुड़े कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर ये कार्यवाही कर रही है, क्योंकि कुछ स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की नजर उनकी जमीन पर है और इसलिए वो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जमीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात का विरोध करने पर जान से मारने तक की धमकी भी दी जा रही है। जहां कांग्रेस सरकार में आने से पहले 30 साल से अधिक समय से जमीन पर रह रहे लोगों को जमीन उनके नाम पर करने की बात कर रही थी, पर अब सरकार बनते ही उसी कांग्रेस के कुछ नेताओं पर ग्रामीणों को जमीन से हटाने के आरोप लग रहे हैं। 30 वर्ष से अधिक हो गया है मेरे को यहाँ दरभा में रहते हुए। मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं का है और मैं घर बनाकर रह रहा हूँ और मेरे को बिना किसी के द्वारा नोटिस नहीं दिया गया है, ना कुछ नहीं दिया गया है, आए नापे। उसके बाद में मेरे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबसे बयान लिए। बयान लेने के बाद में मैं अपने घर के गेट में यहीं पर खड़ा था और जयदेव नाग और अर्जुन नाग के द्वारा मेरा काल्हर पकड़ के यहाँ से तुम चले जाओ घर छोड़ के बोल के धमकी दिए हैं, नहीं तो ठीक नहीं होगा बोल के। और चंदन सिंह ठाकुर द्वारा तुम महार जाति के हो, साले नीच बोल के इस प्रकार से मेरे को उनके द्वारा गाली दिया गया है। मैं 15-16 लाख रुपया अभी बैंक से कर्जा में हूँ, बनाया हूँ घर और उसको छोड़ के चले जाओ, तुम कहीं भी जाओ, तुम बाहर के हो, इस प्रकार से मेरे को धमकी दिया जा रहा है। में स्थानीय जो निवासी है संतोष यादव, वो आवेदन थाने में आकर दिया है कुछ महादेव नाग और अर्जुन नाग और मधुसूदन और जयदेव नाग के विरुद्ध में। अभी आवेदन प्राप्त किए हैं और जांच पर उचित कार्रवाई करेंगे। चलते चलते आइए नजर डालते हैं एक बार फिर आज की हेडलाइंस पर। बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष 17 अक्टूबर से अन्न जल त्याग कर बैठेंगे आमरण अनशन पर। इस वर्ष बस्तर दशहरा पर्व में भी सभी रस्म तो निभाए जाएंगे, लेकिन इनमें लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सांसद और कलेक्टर ने लोगों से की अपील। बस्तर दशहरा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और बीजापुर के बासाबुड़ा क्षेत्र में पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।